प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्ते। आज हम कक्षा 7वीं की सामाजिक अध्ययन की पुस्तक पर्यावरण का पहला पाठ पर्यावरण के प्रश्न उत्तर पढ़ेंगे। पहला प्रश्न है बच्चों, सही उत्तर पर चिन्हित कीजिए। इनमें से कौन सा प्राकृतिक परितंत्र नहीं है? मरुस्थल, ताल, वन। तो बच्चों, ताल प्राकृतिक परितंत्र नहीं है। मरुस्थल और वन है वो प्राकृतिक हैं। इनमें से कौन सा मानवीय पर्यावरण का घटक नहीं है? स्थल, धर्म, समुदाय। स्थल नहीं है मानवीय पर्यावरण का। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा मानव निर्मित पर्यावरण है? मनुष्य के द्वारा बनाया गया। पहाड़, समुद्र, सड़क। सड़क है बच्चों इसका आंसर। समुद्र और पहाड़ मनुष्य ने नहीं बनाए हैं। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा पर्यावरण के लिए खतरा है? पादप वृद्धि, पेड़ों की वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि, फल वृद्धि। तो बच्चों, इसमें सबसे पर्यावरण के लिए खतरा है जनसंख्या वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्तंभों को मिलाकर सही जोड़े बनाइए। जैवमंडल। जैवमंडल क्या है बच्चों? वह संकीर्ण क्षेत्र, वह तंग क्षेत्र जहाँ स्थल, जल एवं वायु पारस्परिक क्रिया करते हैं, आपस में मिलते हैं। नंबर 2, वायुमंडल। पृथ्वी को घेरने वाली वायु की चादर को क्या कहते हैं बच्चों? वायुमंडल। जलमंडल, जलीय क्षेत्र, जल के क्षेत्र को जलमंडल कहते हैं। पर्यावरण, हमारे आसपास का क्षेत्र, हमारे चारों ओर आसपास का क्षेत्र होता है पर्यावरण। पारितंत्र, जीवों एवं उनके परिवेश के बीच संबंध। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, परितंत्र क्या है? सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु तथा मानव अपने आसपास के पर्यावरण पर आश्रित होते हैं। हमारे आसपास के पेड़ पौधे, जीव जंतु, मानव अपने आसपास के पर्यावरण पर आश्रित होते हैं। वे प्राय एक दूसरे पर आश्रित होते हैं, यानी एक दूसरे के सहारे होते हैं। जीवधारियों के इस आपसी तथा अपने आसपास के पर्यावरण के बीच के संबंध से परितंत्र का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है बच्चों, प्राकृतिक पर्यावरण से आप क्या समझते हैं? भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जंतु मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण का निर्माण करते हैं। अन्य शब्दों में, वे इन चीज़ों जो हम प्राकृतिक रूप से प्रकृति से प्राप्त करते हैं प्राकृतिक पर्यावरण का निर्माण करती हैं, जो चीज़ें हमें प्रकृति से मिलती हैं। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, पर्यावरण के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं? पर्यावरण के प्रमुख 3 घटक हैं। नंबर 1, प्राकृतिक पर्यावरण। नंबर 2, मानव निर्मित पर्यावरण, प्राकृतिक जो परमात्मा से सीधे मिलते हैं। मानव निर्मित पर्यावरण, मनुष्य के द्वारा बनाए गए पर्यावरण। और मानव। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव निर्मित पर्यावरण के 4 उदाहरण दीजिए। आंसर है, मनुष्य के द्वारा बनाए गए कार, सड़क, इमारतें, पुल। ये मानव निर्मित पर्यावरण के 4 उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, स्थल मंडल क्या है? स्थल मंडल, पृथ्वी की ऊपरी या ठोस परपट्टी को, पृथ्वी की जो ऊपरी परत है, ठोस परपट्टी परत को स्थल मंडल कहा जाता है। इसका निर्माण चट्टानों एवं खनिजों से होता है। इसमें पहाड़, पठार, मैदान, घाटी आदि विभिन्न स्थलाकृतियों के धरातल को सम्मिलित किया जाता है। अगला प्रश्न है, जीवीय पर्यावरण के 2 प्रमुख घटक क्या हैं? जीव जंतु एवं पादप, पेड़ पौधे। अगला प्रश्न है बच्चों, जैवमंडल क्या है? जैवमंडल पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र है जहाँ स्थल, जल और वायु मिलकर जीवन योग्य परिस्थितियों का निर्माण करते हैं, वो जैवमंडल कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, कारण बताइए। मानव अपने पर्यावरण में परिवर्तन करता है। उत्तर है बच्चों, चूँकि मनुष्य अपने पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया करता है, मनुष्य पर्यावरण के साथ आपसी क्रिया करता है, अतः वह आवश्यकता के अनुसार उसमें परिवर्तन करता है, बदलाव करता है। प्रारंभिक मानव का जीवन सरल था, आसान था तथा आसपास की प्रकृति से ही उसकी सभी आवश्यकताएं पूर्ण हो जाती थी। परंतु जैसे जैसे उसकी आवश्यकताएं बढ़ी, मानव ने पर्यावरण के उपयोग और उसमें परिवर्तन करने के तरीके सीख लिए। उदाहरण, अपनी आवास जैसी समस्या के लिए मानव ने बस्तियां बनाने के लिए वनों को साफ करना, खनन क्रियाएं की, खनन यानी खदान खोदना, जमीन को खोदकर खनिज पदार्थ निकालना, तथा बिजली के लिए नदियों पर बांध का निर्माण किया। अगला है बच्चों, पेड़ पौधे व जीव जंतु एक दूसरे पर आश्रित हैं। जीव जंतु और पेड़ पौधे एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, कारण बताइए। उत्तर है बच्चों,
सभी जीव जंतु और पेड़ पौधे तथा मानव अपने आसपास के पर्यावरण पर आश्रित रहते हैं। उदाहरण, जहाँ मानव अपनी भोजन व वायु संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पेड़ पौधों पर निर्भर है, वहीं मानव द्वारा छोड़ी गई कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करके पौधे प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि पौधे व जीव जंतु एक दूसरे पर आश्रित हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। हर वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाते हैं। अगला प्रश्न है, वस्तु विनिमय पद्धति क्या है? वस्तु विनिमय, विनिमय होता है बच्चों लेन देन, अदला बदली। यह व्यापार वस्तुओं की अदला बदली से होता है, इसमें धन का उपयोग नहीं होता। वस्तुओं का आदान प्रदान होता है, उसको बोलते हैं बच्चों वस्तु विनिमय पद्धति प्रणाली। नेक्स्ट प्रश्न है, जलमंडल किसे कहते हैं? जल के क्षेत्र को जलमंडल कहते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? पर्यावरण यानी एनवायरमेंट शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच भाषा का शब्द एनवायरोनर या एनवायरोनेर से हुई है, जिसका अर्थ है पड़ोस। अगला प्रश्न है बच्चों, वायुमंडल से क्या अभिप्राय है? पृथ्वी के चारों तरफ फैली वायु की पतली चादर वायुमंडल कहलाती है। इस डायग्राम से हम आसानी से समझ सकते हैं बच्चों पर्यावरण के घटक। पर्यावरण के घटक हैं प्राकृतिक, मानव निर्मित और मानव। तो प्यारे बच्चों, ये हमारा पाठ पूरा हुआ। आशा है आपको समझ में आया होगा। बार बार पढ़ें, समझें, कमेंट करें और अपना चैनल है और ज़्यादा वीडियो पढ़ने के लिए इंग्लिश और सामाजिक तो यूट्यूब चैनल लिंक करें मुकेश शोराण के नाम से, और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। धन्यवाद।